कथा सुनिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र की जय। कांताकारं मुनिशरणं पदनाभ्यं वेश्वाधारं सुरेशमेघवर्णं लक्ष्मीकांत कमलनयनं जो विद्यानगरे वन्दे व्यासं विष्णवे नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा आरंभते प्रथमो अध्याय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों के ब्रह्मलयन में नैमिषारण्य के क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली एक सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों के सहित हरि का नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी सौनकादि मुनिगण उसी समय खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले वे श्रेष्ठ सूत जी तथा ब्रह्म वैष्णव सौनकादि से परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सौनकादि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। और बैठे हुए सूत जी से सौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर ज्ञान सूत जी, कलिकाल में अर्थात कलयुग में मनुष्य की हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान बात कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने से तत्पर और वेद विद्या से विहीन हो रहे हैं। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ाओं से होंगे और आया पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा और पुण्य ना होने से प्रवृत्त पाप में नष्ट हो जाएंगे। सब कुछ ज्ञान वाले अपने वंश से नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह अल्प परिश्रम थोड़े साधन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय आप हमसे वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य का पाप करता है वह उसका भाग्य होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपटित, निष्पाप, निर्विरोधी या चार प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य उदाहरण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो वह हम लोगों के सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद और वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं दिखता क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णव का धन हो, कारण के सब प्राणियों के सदा विचारते हुए सौनक सुनो। मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनो। इति स्कंद प्राणी रेवा खंडे प्रथमो अध्याय। बोले प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। चल गिराइए। यह एकदम लड़ाई करे लगते हैं। छोड़ दो, पंखा नहीं है उनका नहीं बेटा, रहे दो, कोई नहीं हमको का। जिद्दी नहीं बनना चाहिए। अनेक लोगों पर घूमते हुए लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से होकर अनेक योनियों से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि लोगों का दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्र वर्ण हैं, चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित है, उस देवेश नारायण को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों से पाप करने हैं। हे महाराज, इस छोटे से उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर भगवान बोले, हे नाथ,
भगवान बोले समझ जरो पर कृपाकर तुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए ऐसा उपाय करता हूँ। सुनो हे नारद, जो वर तीनों लोक में अति दुर्लभ है उसे आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण के अवश्य में जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मुक्त मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, पूर्वकाल किसने किया, किस समय करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोकादि का नाश, धन धान की वृद्धि और सतत पूजा हो जाएगा उसके बाद होती है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति कर्मायुक्त किसी भी दिन संध्या काल में श्री सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धार्मिक सावा से उत्सव नैवेद्य का भोग लगावे, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे, गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण फाड़ अथवा गुड़ मिलावे, सावा पाव अथवा सावा से के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य चढ़ावे। ब्राह्मणों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में से गीतादि करे, निरंतर श्रोतागण से सत्यान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार भक्त करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण सुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घुमा करते थे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा कर पूर्ण से कहिए। फिर ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम से सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य शब्द को से छूट जाते हैं। फिर ब्राह्मण रूपी से सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर ब्राह्मण सतानंद मन में निश्चय किया, मैं कल ही से सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता ब्राह्मण को रात भर नींद आई। निश्चय किया, मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। संकल्प भिक्षा मांग